योगी आदित्यनाथ खुद को अमित शाह जी से या मोदी जी से ऊपर मानते हैं? क्या योगी जी केंद्र की मोदी सरकार से अलग फैसला ले रहे हैं? क्या सच में योगी आदित्यनाथ जी खुद को अगला प्रधानमंत्री मान चुके हैं? दोस्तों, ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं, ये तमाम सवाल इसलिए इस वक्त दिमाग में कौंध रहे हैं और पूछने जरूरी भी है क्योंकि योगी जी केंद्र से जुदा फैसला ले रहे हैं, केंद्र से अलग। लेकिन हैरानी होगी दोस्तों आपको जानकर कि योगी जी के फैसले इनको दरकिनार करके किस तरह से अमित शाह जी ने साफ साफ कह दिया है कि योगी का फैसला आखिरी फैसला नहीं है। योगी और शाह में आखिर क्यों ठन गई है, किस मुद्दे पर ठन गई है, ये इस खबर में हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दिकंटा। आजकल हलाल का मुद्दा दोस्तों गरमा रहा है, लगातार गरमा रहा है, लेकिन किस वजह से, वजह क्या है, अब जरा ये भी सुन लीजिए। योगी जी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इस समय आपके स्क्रीन पर आपको एक खबर में दिखा रही हूं। इस खबर का कहना है कि तेलंगाना चुनाव में हार देखते हुए अमित शाह ने वोटरों को साधने के लिए बड़ी बात कह डाली। हैदराबाद में मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए, संबोधन कर रहे थे मीडिया कर्मियों के साथ, तो अमित शाह जी से सवाल पूछ लिया गया। तो अमित शाह जी कहते हैं कि हलाल प्रमाणित उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध बैन लगाने का कोई अभी तक फैसला नहीं लिया गया है। और उनके हवाले से यह भी कहा गया कि केंद्र सरकार ने हलाल पर बैन लगाने का अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। दक्षिण भारत के राज्य की बात की जाए दोस्तों, तो हलाल प्रमाणित उत्पाद जो है सबसे ज्यादा वहां पर बिकते हैं। ऐसे में अमित शाह जी का जो बयान है उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। भाजपा शासित उत्तर प्रदेश ने हलाल प्रमाणित उत्पादों पर बैन लगा दिया। शाह जी की टिप्पणी उत्तर प्रदेश सरकार ने जो फैसला लिया, कहीं ना कहीं उसके आदेश के जारी होने के कई दिनों बाद आई है। तो यूपी में आदेश जो है वो कितनी तारीख को जारी हुआ? 18 नवंबर को जारी किया जाता है और इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए कह दिया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बैठक हो जाती है, जिसके बाद फैसला ले लिया जाता है। घोषणा कर दी जाती है कि भाई हलाल उत्पादित प्रोडक्ट जो है वो नहीं बिकेंगे यूपी में। अब सोचिए कि भाई ये तो बिल्कुल हद हो गई ना कि योगी जी ने फैसला लिया और अमित शाह जी ने फैसला ही नकार दिया। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश में कहा गया था कि तत्काल प्रभाव से हलाल प्रमाणीकरण वाले खाद्य उत्पादों के उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जबकि निर्यात के लिए निर्मित उत्पादों को छूट रहेगी। बैन घोषित होने के अगले दिन ही खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन जो है उसकी जो टीम है दोस्तों, जगह जगह छापे मारने के लिए पहुंच गई। लखनऊ के सहारा मॉल पर छापेमारी की, फिर दूसरे मॉल्स जो है जहां पर ये प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे थे वहां पर अलग अलग तरीके के हलाल प्रमाणित उत्पाद जो प्रोडक्ट हैं उनकी जांच की गई, छापा मारा गया। कोल्ड ड्रिंक हो गई, मांस हो गया, सूखे फल हो गए, सब पर छापेमारी हुई। 8 कंपनियों के खिलाफ यहां तक कि मामला भी दर्ज कर लिया गया। सोचिए, अब हलाल की बात हो रही है तो थोड़ा आपको बता देते हैं कि ये है क्या। देखिए, हलाल एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है वैध या जायज। इस्लाम धर्म में जिन चीजों को हलाल माना गया है उसे ही मुस्लिम खा सकते हैं, जैसा खबरें कहती है। ये शब्द विशेष रूप से इस्लामी आहार संबंधी कानूनों से जुड़ा है, जिसका तात्पर्य उस भोजन से है जो इस्लामी विश्वास के अनुपालन में खरीदा, संसाधित और व्यापार किया जाता है। तो अगर हलाल उत्पादित प्रोडक्ट्स की दोस्तों बात की जाए, आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ योगी आदित्यनाथ जी ने आखिर ये फैसला क्यों लिया होगा। देखिए, यूपी सरकार का साफ सीधे तौर पर कहना है कि हलाल प्रोडक्ट्स जो हैं इसको लेकर एक विशेष समुदाय में गलतफहमी फैलाई जा रही है और इसीलिए हमने ये जो प्रोडक्ट्स हैं इसको हमने बैन कर दिया है यूपी में। अब यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो जाहिर सी बात है दूसरे राज्यों में जितने भी मुस्लिम जो पॉपुलेशन होगी उनके दिमाग में एक सवाल आएगा कि जब यूपी में हलाल उत्पादित प्रोडक्ट्स को बैन किया जा सकता है तो अगर इस फलाना राज्य में बीजेपी जीत जाती है तो फिर वहां पर भी वो यही करेगी। जैसे आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि हैदराबाद में या तेलंगाना साइड में, दक्षिण के राज्यों में मोस्टली हलाल उत्पादित जो प्रोडक्ट्स होते हैं दोस्तों वो ज्यादा बिकते हैं। अब तेलंगाना में चुनाव होने वाले हैं नवंबर में, इसी महीने के अंत में चुनाव होने वाले हैं वहां पर। तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा मकसद है कि किसी तरीके से दक्षिण के एक राज्य में तो पैठ जमाई जाए। कर्नाटक से तो उनको निकाल कर फेंक दिया, दूसरे राज्यों में आप कहेंगे तो गठबंधन जो है वो टूटने की कगार पर लगे हुए हैं। फिर अभी आप कह लीजिए तेलंगाना बाकी है, दक्षिण के राज्यों में एक महत्वपूर्ण राज्य है,
वहां पर भी कांग्रेस के आने के पूरे पूरे आसार नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो तेलंगाना है दोस्तों, तेलंगाना में जीत दर्ज अगर करनी है तो वहां की मुस्लिम पॉपुलेशन को अपने करीब लाना होगा, उनको पुल्हाना होगा, उनको रिझाना होगा ताकि वो भाजपा के समर्थन में वोट करें। लेकिन आप समझिए कि अगर अमित शाह जी ऐसा नहीं कहते कि भाई अभी हलाल पर कोई फैसला नहीं लिया गया है, केंद्र ने कोई फैसला नहीं लिया है, तो हो सकता था कि वहां की जो जनता है या वहां के जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो जाते कि ये जो अभी इस वक्त वो कर रही है वो किस लिए कर रही है। और वहां सबसे बड़ी बात है, तेलंगाना में खासकर हैदराबाद में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। वहां पर अगर ये मुद्दा उठाया जाता है कि हलाल उत्पादित प्रोडक्ट्स जो है उसको बैन कर दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है भाजपा से लोग कटेंगे, बहुत ज्यादा कटेंगे। और हो सकता है कि इसीलिए योगी जी को इतने समय से चुनाव प्रचार के लिए तेलंगाना बुलाया ना गया हो। तेलंगाना में बेशक एक इनके इकलौते विधायक है गोशा महल से टी राजा सिंह, वो मुस्लिमों को लेकर जितनी बयानबाजी करते हैं उसके बाद शायद ही इस बार उनको जिताया जा सके। हो सकता है दोस्तों जीत भी जाए, जीतेंगे भी तो अपने समर्थकों की वजह से जीतेंगे, बाकी बहुत कम चांसेस हैं कि वो जीतेंगे। टी राजा सिंह की मैं बात कर रही हूं, उनके हेट स्पीच के बयान, तमाम बयान आपको पता होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी से वैसे ही नाराज है बीजेपी, ऊपर से ये मुद्दा अगर उठेगा तो इस मुद्दे की वजह से और ज्यादा नाराजगी जो है वो जाहिर हो सकती है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यूपी में जो हो रहा है, कोई भी राज्य नहीं चाहता या कोई भी राज्य की जनता नहीं चाहती कि उस पर्टिकुलर राज्य में वैसा हो जैसा यूपी में हो रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है दोस्तों कि कुछ भी ऐसा ना किया जाए, कुछ भी ऐसा ना किया जाए जिससे कि वहां की जनता हमसे दूर हो जाए। तो इसीलिए अमित शाह जी ने यह बयान दिया कि अभी केंद्र सरकार ने यह फैसला नहीं लिया है कि भाई कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, या मान लीजिए ये जो हलाल का मुद्दा है इस पर अभी फैसला नहीं लिया केंद्र सरकार ने। तो उन्होंने कह दिया है कि यूपी में वो जो कर रहे हैं वो अपना अलग फैसला ले रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार से उस फैसले का कोई ताल्लुक नहीं है। तो क्या ये अमित शाह जी और योगी जी में कुछ डिफरेंशिएशन है दोस्तों कि वो कुछ और कह रहे हैं, यूपी की सरकार कुछ और कर रही है, यूपी में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, तो फिर आखिर इतने जुदा जो इनके मत हैं ये आखिर इतने जुदा क्यों है? ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों जो इस वक्त उठ रहा है। और तेलंगाना चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आएगा, आप देख लीजिएगा कि हलाल उत्पादित प्रोडक्ट्स को भाजपा बैन करेगी कि नहीं। और अगर मान लीजिए नहीं भी करती है केंद्र सरकार इसको बैन, तो भी अमित शाह जी का ये बोलना कि केंद्र सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है, क्या बीजेपी को इसका फायदा तेलंगाना में मिल पाएगा? क्योंकि उनके एक लौते जो विधायक रहे हैं जो कि निलंबित भी हो गए थे, जिनको अब टिकट दिया है, वो तो पूरी मट्टी पलीत करने में लगे हुए हैं। तो इसलिए दोस्तों तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। इस पूरे खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।